मूवी की शुरुआत में हम एक भागती हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंशी होता है। लिंशी एक गाड़ी में आकर के बैठ गई और वो ड्राइवर को फौरन से गाड़ी स्टार्ट करने का कहती है। दरअसल इस समय लिंशी के पीछे उसकी माँ और उसका भाई पड़े थे। वो उसे बेचना चाहते थे लेकिन लिंशी पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी। ड्राइवर उसे पलट करके देखता है जिस पर लिंशी वापस से उसे गाड़ी स्टार्ट करने का कहती है और अब ड्राइवर भी गाड़ी लेकर के शहर आ गया। लिंसी गाड़ी से उतर कर के जाने लगी पर सडनली उसे याद आया कि उसने उसे पैसे तो दिए नहीं। वो लौट करके उसे पैसे देने आई लेकिन उसके पास में बहुत ही थोड़े से पैसे थे, पर जो भी थे वो उसे देकर देती है। साथ ही उसके पास में जो भी खाने पीने की चीज़ थी वो भी उसे देकर थैंक्स बोल करके वहाँ से चली जाती है। लिंसी अपनी दोस्त ईरा के साथ में एक क्लब में एज अ वेटर जॉब करना स्टार्ट कर देती है। आज उसका फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे ही उसका सामना उसी बंदे से हुआ जो उसे गांव से दूर शहर लेकर के आया था, मतलब कि वो ड्राइवर। लेकिन वो ड्राइवर नहीं था, उसका नाम हैन सॉन्ग था जो कि लो ग्रुप का मास्टर था। वहाँ पर उसका दोस्त शैन भी था। शैन उसके सामने ढेर सारी लड़कियों को पेश कर बोला इनमें से कोई एक पसंद करो, पर हैन सॉन्ग उस टाइप का बंदा नहीं था। लिंसी भी उसे पहचान गई कि ये वही ड्राइवर है जो उसे शहर लेकर के आया, पर उसे नहीं पता था कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि उसने उसे ड्राइवर समझा था। हैंडसम ओवर ड्रिंक था पर वो लिंसी को देख पहचान गया और अब उसके दोस्त उसे चेयरअप कहते हैं कि वो एक लड़की पसंद क्यों नहीं कर लेता मज़े करने के लिए। पर हैंडसम को वहाँ बैठी लिंसी पसंद आई। लिंसी पहले तो गुस्सा करती है पर उस पर उसका एहसान था, वो उसे उसकी माँ और भाई से बचा करके लेकर के आया था। अब एज अ थैंक्स वो उसको ज्वाइन करती है और ड्रिंक कर वहाँ से चली गई। वहीं हैंडसम ओवर ड्रिंक था, उसका दोस्त चैन उसे एक होटल के रूम में लेकर के जाने लगा। दूसरी तरफ लिंसी ने देखा एक बंदा उसकी दोस्त ईरा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, जबकि नज़ारा कुछ और ही था। वो उसे बचाने आई पर ईरा ने कहा वो हुआंग मास्टर है, वो हमारा एक बिग कस्टमर है, हम उसको गुस्सा नहीं कर सकते। हुआंग उस पर गुस्सा करता है पर ईरा उल्टा लिंसी से हुआंग से सॉरी कहने का बोली, पर लिंसी खुद वो ड्रिंक पी करके जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ हैंसोंग का दोस्त चैन हैंसोंग के लिए लिंसी को ही ढूंढ रहा था, पर उसे उसकी दोस्त ईरा मिली। लेकिन चैन को हैंसोंग के लिए बस इस समय लड़की चाहिए थी, वो उससे डील करता है। ईरा भी मान गई पर तभी हुआंग लिंसी को अपने साथ ले जाते हुए वहाँ से गुजरा। हुआंग ओवर ड्रिंक था, लिंसी भी ड्रिंक थी। लिंसी उससे बच करके हैंड सॉन्ग वाले रूम में चली गई। ये देख करके चैन भी खुश होकर के दरवाज़ा बंद कर उसकी दोस्त ईरा को वहाँ से जाने का बोला कि अब उसके साथ में कोई डील नहीं। पर हुआंग बोला वो मेरा आइटम है, मेरा माल है। चैन उसकी बात सुन उसे स्लैप कर चुप करा देता है। अब हुआंग लिंसी की दोस्त ईरा को अपने साथ खींच करके ले गया, जिस पर खिसियाई ईरा बोली मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वहीं कमरे में हैंसॉन्ग और लिंसी को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। दोनों ही ओवर ड्रिंक थे, दोनों को कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट डे जब लिंसी को होश आया तो वो हैंसॉन्ग को ब्लेम करने लगी कि तुमने मेरी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। हैंसॉन्ग बोला वो एक रेपुटेटेड फर्म का सीईओ है, वो ऐसी वैसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो मैं ये घटिया काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और बोला मैं भी ऑलरेडी ड्रग था। लिंसी बोली फिर मैं यहाँ तक तुम्हारे रूम तक कैसे आई? डेफिनेटली मुझे लाया गया। हैंसॉन्ग बोला सेम क्वेश्चन मैं भी यही करता हूँ। पर लिंसी उसे ही ब्लेम किए जा रही थी कि ये सब उसने किया है पर्पसली, पर हैंसॉन्ग को लगा वो ये सब शायद पैसों के लिए कर रही है। वो उससे बोला तुमको कितना पैसा चाहिए? लिंसी बोली मतलब तुमको लगता है मैंने ये सब पैसों के लिए जानबूझ करके किया है? तुम पैसे वाले लोग खुद को समझते क्या हो? तुम हो क्या? पर वो उससे 1 मिलियन युआन देकर, मतलब कि 1 मिलियन युआन का कार्ड दे करके चला गया। लिंसी अब अपनी दोस्त ईरा के पास है। वो उसे पूछती है मुझे ये बताओ आखिर कल रात हुआ क्या था? ईरा ने कहा हैंसॉन्ग जो कि ओवर ड्रिंक था वो तुमको अपने साथ ज़बरदस्ती ले गया। क्या उसने तुमको कंपनसेशन नहीं दिया? अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। ईरा की बात सुन लिंसी को यकीन हो गया कि हैंसॉन्ग गलत था, उसने पर्पसली उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। अब लिंसी हैंसॉन्ग का डेबिट कार्ड होटल की डेस्क पर छोड़ करके वो जगह ही छोड़ देती है, मतलब कि वो जॉब। पर ईरा के मन में कुछ तो चल रहा था, क्या चल रहा था वो हमें आगे पता चलेगा। लिंसी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है।
लिंसी अबॉर्ट कराना चाहती थी पर डॉक्टर ने कहा उसका केस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसने इस बार अबॉर्ट कराया तो वो लाइफ में दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। बेचारी लिंसी डॉक्टर की बात सुनकर के सोच में पड़ गई कि आखिर वो करे क्या। चैन उसे देख लेता है। वो वहाँ पर उसकी मतलब कि हैंसोंग की ग्रैंड माँ को देखने के लिए आया था। वो उसकी रिपोर्ट देखना चाहता था पर लिंसी उसे भी अच्छा खासा सुना देती है कि अगर तुम पैसे वाले लोग हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ में कुछ भी करोगे, किसी को भी बुली करोगे। पर चैन अब डॉक्टर के पास जाकर के सब पता कर लेता है। वहीं जब ये बात ईरा को पता चलती है तो वो लिंशी के घर कॉल कर सब बता देती है। वहीं चैन हैंसोंग को जाकर के वो रिपोर्ट दिखाता है पर हैंसोंग बोला उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था, मुझे पहले ही पता था। पर ग्रैंडमा जो कि वहीं हॉस्पिटल में थी, बीमार थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं खुद जा कर के उसे ढूंढ करके लाती हूँ। हैंसोंग ग्रैंडमा को रोकता है पर ग्रैंडमा बोले फिर तुम जा कर के लेकर के आओ मेरी डॉटर इन लॉ को। और जब हैंसोंग चैन के साथ में उसे ढूंढने आया तो लिंसी जा चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया उसके पास में ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था। ये सुनकर के चैन बोला आज किसी की गरीबी ने तुम्हारे खानदान का वंशज सेव कर लिया, मतलब कि तुम्हारे बच्चे की जान बचा ली। पर हैंसोंग बोला मैंने उसे उस दिन ही 1 मिलियन युआन दे दिए थे। पर चैन ने बताया वो जो कि वो वही होटल की डेस्क पर छोड़ गई है। हैंसोंग चैन पर गुस्सा करता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। और उसी समय हम देखते हैं कि लिंसी उनके पीछे से गुजरती है पर किसी की उस पर नज़र नहीं गई। वहीं अब लिंसी को उसकी माँ और भाई ले आए। साथ में बंदा वांग था जिसने लिंसी को खरीदने के लिए उन्हें 5000 युआन दिए थे क्योंकि वो उसे शादी करना चाहता था। अब वो उसे टॉर्चर करते हैं। लिंसी उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, सो प्लीज़ टॉर्चर करना बंद करें। पर वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे कंटिन्यू बुरी तरह से टॉर्चर किए जा रहे होते हैं। लिंसी वहाँ से भाग करके एक झील के किनारे जा कर के खड़ी हो जाती है। सब उसे घेर करके खड़े होते हैं। लिंसी ने कहा अगर करीब आए तो मैं कूद करके अपनी जान दे दूंगी, पर उसकी कोई भी एक नहीं सुनता। सही समय पर हैंसोंग आकर के पर उसे बचा लेता है और अब हैंसोंग उन तीनों की अच्छे से पिटाई कराता है। पर उसने देखा लिंसी को ब्लीड हो रहा है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के आया। वहीं उसके बंदे लिंसी के भाई का एक पैर तोड़ करके उसे खर्चे पाने के लिए पैसा देते हुए बोले अगर दोबारा कभी लिंसी के करीब आया तो वो उसका दूसरा पैर भी तोड़ देंगे। वहीं लिंशी को होश आया तो उसे लगा उसका बच्चा मर चुका है, पर हैंसोंग ने बताया वो ब्लीड उसे सिर्फ चोट की वजह से हुई थी, उसका बच्चा। लिंशी ने कहा तुम्हारा अच्छा है, पहले टॉर्चर करो फिर दवा कराओ। जिस पर चैन उसे होटल की वही वीडियो फुटेज दिखाता है उसी दिन वाली जिसमें हुआंग की वीडियो होती है, जिसमें वो ये एक्सेप्ट करता है कि उसी ने लिंशी की ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी, खुद हुआंग ने। चैन ने कहा वो तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था, उससे बचने के लिए भागते हुए तुम गलती से हैंसोंग के रूम में आ गई और तुमने भी ड्रिंक किया हुआ था, तुम भी नशे में थी। अब लिंसी को समझ आ गया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर ईरा ने मुझे खुद से झूठ क्यों बोला। लिंसी हैंसोंग को सॉरी बोलती है। इवन वो उसकी ग्रैंड माँ को बोली वो ये बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं रखना चाहती बल्कि डॉक्टर ने कहा कि वो अगर अबॉर्ट कराती है तो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी। सिर्फ इसलिए उसने अबॉर्ट नहीं कराया और वो सबको छोड़ करके चली जाती है। रास्ते में तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। लिंसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसने देखा उसे हैंसोंग ने किडनैप कराया है। अब ग्रैंडमा बोली दरअसल हैंसोंग तुमसे कुछ कहना चाहता है। पर हैंसोंग बेचारा बड़ी मुश्किल से बोला कि उसने जब से उसे देखा है, मतलब कि पहली बार जब उसने उसे देखा वो उसी दिन से उसे पसंद करता है। अब ग्रैंडमा बोली हैंसोंग को कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं आया और अब वो उन दोनों की शादी कराने का डिसाइड करती है। पर लिंशी बोली वो अभी शादी करना नहीं चाहती क्योंकि उसका अपना फ्यूचर प्लान है। हैंसोंग बोला ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ग्रैंडमा बोली ठीक, पर अब से तुम यहीं हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। ये देख करके लिंशी इमोशनल हो गई कि काश उसकी माँ भी उसे इतना प्यार देती। अब हैंसोंग लिंसी की स्टडी के लिए टीचर्स का घर पर ही अरेंजमेंट करा देता है। हैंसोंग उसे शॉपिंग कराने लाया। एक स्टोर में हेल्पर लिंसी को बोली तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ये खरीद सको। पर मैनेजर उसे स्लैप करते हुए बोली वो इस स्टोर के ऑनर की फ्यूचर वाइफ है।
हैंडसंग और ग्रैंडमा अब दोनों मिलकर के लिंसी को ढेर सारी शॉपिंग कराते हैं, एक्सपेंसिव उसको गिफ्ट देते हैं। लिंसी चल चल करके थक जाती है। तब ग्रैंडमा हैंडसंग को उसे बैग पर कैरी करने का कहती है। पहले तो वो मना करता है कि वो एक लो ग्रुप का मास्टर है, पर बाद में वो खुद लिंसी को कैरी करता है। ये देख कर के ग्रैंडमा बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे ईरा को देख करके लिंसी शॉक थी, क्योंकि वो इस समय हैंडसंग के घर में थी। दरअसल ग्रैंडमा ने लिंसी की देखभाल के लिए उसे एज अ नैनी हायर किया था। लिंसी भी रेडी हो जाती है। हालांकि उसे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो उसे हायर करने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो भी समझ गई थी ईरा वहाँ किसी पर्पस से आई है। जब हैंडसंग ओवर ड्रिंक होता है तो ईरा उसके नज़दीक आने की कोशिश करती है, पर लिंसी वहाँ आ गई। हैंडसंग नशे में होने के बाद भी यही कह रहा था कि उसे ईरा पर ट्रस्ट नहीं है। वहीं ईरा अब लिंसी की फैमिली को कॉल कर सब बता देती है। लिंसी की मदर ने कहा वो उसे मुंह मांगा पैसा देगी, पर उसका बच्चा बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे ईरा लिंसी को पॉलिस में अबॉर्शन पिल डाल करके खाने को देती है, ये बोल करके कि ये उसका फेवरेट है। पर उसके खाने से पहले हैंडसंग लिंसी का फेवरेट स्ट्रीट फूड लेकर के वहाँ आ गया। लिंसी ईरा का पॉलिस छोड़ करके स्ट्रीट फूड खाने लगी। बेचारी ईरा खिसिया करके रह जाती है। नेक्स्ट डे लिंसी की मदर उससे 3 मिलियन की डिमांड करती है और बोली अगर वो पैसा नहीं देगी तो उसने कहा वो हैंडसंग को बता देगी पहले वो क्या कर देती। लिंसी को कुछ समझ नहीं आया। ईरा ने कहा हैंडसंग के लिए ये कौन सी बड़ी बात है, तुम उसे कॉल क्यों नहीं करती। लिंसी हैंडसंग से स्कूल की फीस के बहाने पैसा मांगती है और पैसा लेकर के अपनी माँ के पास आई। पैसे देते हुए बोली क्या आप मेरी रियल माँ हो, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे पैसा बनाने की मशीन समझा, हमेशा मुझे टॉर्चर किया। आज मदर भी उसे सच बता देती है कि वो उसकी एडॉप्टेड डॉटर है। और क्या हुआ अगर तुमसे हमने पैसा मांगा, हमने भी तो तुम्हें इतने साल खिलाया पाल पोस कर बड़ा किया, पहनने को कपड़े दिए, रहने को छत दी, और उस पर चाकू पॉइंट कर अब घर चलने का कहती है। ईरा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर लिंसी बोली बंद करो ड्रामा, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम इन लोगों से मिली हो, उन्होंने देखा वो पैसा भी नकली है। लिंसी अब ईरा को बोली मैं तुम्हें हुआंग से बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे भी फंसा दिया। अब वो लोग लिंसी को मारने को होते हैं, पर तभी हैंडसंग वहाँ आ गया। लिंसी ने कहा वो बस यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता कर सके, लेकिन स्टेप मदर उसे कुछ भी नहीं बताती। स्टेप मदर बोली जब तक वो उसे 10 मिलियन युआन नहीं दे देते वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाली। ईरा अब लिंसी के आगे गिड़गिड़ाने लगी, क्योंकि उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कहा उससे गलती हो गई, वो उसे जाने दे, पर लिंसी अपने बंदे को बोल करके उसे वही पॉलिश खिलाती है जो कि उसने उसे दिया था, जिसमें उसने अबॉर्शन पिल मिलाई थी। दूसरी तरफ लिंसी के भाई को एक बंदा उसके मुंह में पैसे ठूसे जा रहा था, ये बोल करके कि तुमको पैसे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जिसके लिए तुम अपनी बहन को बेच रहे थे ना, तो खाओ ये पैसे। और अब स्टेप मदर की भी पिटाई लगाना स्टार्ट हुई। बेचारी 4 थप्पड़ भी ना झेल पाई। डर कर के लिंसी के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली उसे वाकई नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, कौन है। मैं उनसे ऑन रोड मिली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया और उन्होंने बीमारी का बोल करके मुझे सौंप करके चली गई। हालांकि मैंने उनका अपना एड्रेस भी दिया था, पर पता नहीं उन्होंने आज तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, शायद वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। पर लिंसी को अब अपनी स्टेप मदर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। हैंडसंग का बंदा उस पर चाकू पॉइंट कर बोला अगर नहीं बताया ना तो अभी तेरा गला काट दूंगा, पर फिर भी वो चुप थी, वो कुछ नहीं बताती। अब उसके बेटी को टॉर्चर किया गया। बेटा कुछ भी ना झेल पाया, बेचारा डर करके अपनी मदर का गला दबाते हुए बोला अरे मेरी माँ बता क्यों नहीं देती, क्या तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा मर जाए। मदर ने अब हॉस्पिटल का नाम बताया जहाँ से वो लिंसी को उठा करके लाई थी। अब जल्दी ही उसकी माँ का पता लगा लिया गया, और जब वो उससे मिलने आई तो उसे देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जियांग चैंग सिटी की नंबर 1 टाइकून थी। मदर बेटी से मिलकर के खुश थी। मदर ने कहा ये लिंसी नहीं, मेरी बेटी येन रेन है, ये नाम मैंने उसे तब दिया था जब वो पैदा हुई थी। पर मदर अब लिंसी की शादी हैंडसंग से करने का मना करती है। उसने कहा वो तुमसे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती है। और हाँ, रही बात पहले की, तो पहले उसके पास में कोई चॉइस नहीं थी, या यूँ कहें कि ऑप्शन नहीं थे, इसलिए। पर अब मैं उसकी मदर उसके साथ हूँ,
तो उसके लिए मैं तुमसे अच्छा लड़का ढूंढूंगी। मतलब कि लिंसी की मदर अब हैंसोंग की फैमिली से भी कहीं ज़्यादा रिच थी, साथ ही वो कहीं ज़्यादा पावरफुल भी थी। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या लिंसी और हैंसोंग की शादी हो पाएगी या फिर नहीं।